हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है टॉप 20 क्वेश्चन की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी आज हम है जो टॉप 20 अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से बहुत कुछ है जो अप्रोच सीखने का ट्राई करेंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो देखिए, आपके लिए प्री और मेंस की बहुत सारी आपके लिए सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इनको मिस किया है तो इनको भी साथ में कंप्लीट करते जाइए। आपके लिए देखिए, प्री की अर्थमेटिक और 250 प्लस डीआईज की सीरीज़ चल रही है। साथ ही मेंस में आपके लिए जो विद्या मैगजीन के डीआईज है उनका सॉल्यूशन, और साथ ही जो मेंस चेकलिस्ट चल रही है उनका सॉल्यूशन भी आपका यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है। आपने मिस किया है तो उनको पहले कंप्लीट कीजिए और साथ में जो नए वीडियो आ रहे हैं उनको भी कंप्लीट कीजिए। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 161 है। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। यहाँ पे आपका 2 ईयर्स है, इसकी जगह आपको पहले तो 1 ईयर करना है। पहले ये मिस्टेक है, उसके बाद में है जो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोला अपने को। अबीरा, अरमान एंड रोहित इनिशियली इन्वेस्टेड 5000, 7000 एंड 6600। तो देखिए 3 पर्सन है आपके यहाँ पे, अबीरा, अरमान एंड रोहित। अब इनके अपने को क्या दे रखे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखे। देखिए सब में 2 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो रिमूव कर दीजिए। 50, 70 एंड 66, यानी कि जो भी नंबर होगा उसमें अपन 100 से डिवाइड करेंगे ताकि क्या हो, नंबर अपना छोटा हो। आपको बोला है इन ए पार्टनरशिप आफ्टर 6 मंथ्स अबीरा एडेड। तो यानी कि अबीरा ने ये जो भी अमाउंट है 6 मंथ के लिए लगाया है और उसके 6 महीने के बाद में उसने 1200, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आपके पास में, 12 होगा। यानी कि 50 में 12 ऐड किया, यानी कि कितना, 62 रुपीज़ है जो अब आगे उसने टोटल इन्वेस्ट किया है। एंड अरमान एडेड 200, 200 में 100 का डिवाइड करेंगे तो अरमान ने भी 6 महीने के लिए तो 70 रुपीज़, फिर 2 ऐड कर दिया, कितने हो गए, 72 हो गए। एडिशनली इफ़ अबे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए ये यहाँ पे था 1 ईयर, तो देखिए 6 महीने के लिए इतना लगाया, बाकी के 6 महीने के लिए ये रहा। रोहित ने कोई भी अपना यहाँ पे ना इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया है, तो ये 12 मंथ के लिए होगा। सबसे पहले देखो सब में आपके 6 कॉमन है, ये अपने यहाँ से रिमूव कर दिए। इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 112। ये देखिए ये कितना होगा आपका 142, और यहाँ से ये होगा आपका 132। अब इनका रेशियो ले लेते हैं हम। तो रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा आपका 56 रेशियो 71, और रेशियो में आपका कितना आएगा 66 आएगा। तो इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो है। आपको बोला है यहाँ पे कि जो अबीरा है उसका प्रॉफिट ऑफ शेयर है, अमाउंट आपको दे रखा 112 00, तो इसकी वैल्यू है अपने को कितने दे रखी, 56। आपको बोला है टोटल तीनों का प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो देखिए ये कितना होगा, 3 कैरी 1 18 और 1 19। तो देखिए यहाँ से आपका 200 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 200 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 38,600, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, 2 ईयर्स की जगह आपको 1 ईयर करना था। आगे मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 162। आपको बोला है वरुण परचेज 60 वुडन बॉक्सेज फॉर 2700 इन टोटल। तो पहले तो अपन प्राइस ऑफ 1 बॉक्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल प्राइस को टोटल बॉक्सेस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 1 बॉक्स का प्राइस अपने पास में कितना आया है, 45 रुपीज़ आया। तो एक बॉक्स का प्राइस कितना है, 45 है। अब देखें यहाँ पे आपको क्या बोला, आपको बोला कि बॉक्सेस थे जितने भी, यानी कि 60 बॉक्सेस थे, उसमें से 15% तो यानी कि 15% बॉक्सेस है, तो 60 का 15% कितना होता है, 9। तो 9 बॉक्सेस को उसने सेल किया है। तो पहले तो 9 बॉक्सेस का प्राइस कितना होगा, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 45 से। अब आपको बोला सेल किया है 22.22% प्रॉफिट पे, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन होती है 2/9, तो 9 पे 2 का प्रॉफिट यानी कि 11/9, ये प्रॉफिट हो गया।
फिर आगे बोला है आपको 40% बॉक्सेस, तो 60 का ही अपन 40% निकालेंगे तो कितना होगा आपका, ये होगा 24 बॉक्सेस। इनका प्राइस कितना होगा, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको बोला है कि इनको सोल्ड किया है 40% प्रॉफिट पे, फ्रैक्शन 2/5 होती है, 5 पे 2 का आपका प्रॉफिट यानी कि 7/5 यहाँ पे फ्रैक्शन हो गई। और बोला है आपको द रेस्ट, यानी कि देखिए 24 और 9 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 33। अब 60 में से 33 यानी कि पीछे 27 बचे हैं आपके, और परसेंटेज के हिसाब से देखो तो कितना आपका, यहाँ से 45%। तो 27 बॉक्सेस है, प्राइस इसका कितना है 27 है, और इसको बेचा है 20% लॉस पे। लॉस का मतलब कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 का लॉस यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो ये था आपका। आपको बोला है कि इतने इतने में सेल किया है, तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय वरुण इन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से ये टोटल क्या आएगा आपका, एसपी आएगा। क्या आएगा, एसपी। सीपी है अपने पास में 2700, तो अपन देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 495। यहाँ से 5 से ये 9 टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ देखिए 63 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 12, 24, 25, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 126। तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे अपन, तो कितना होगा 2151 प्लस यहाँ देखो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 22 जा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ 27, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक कर दी अपन ने, ये आपका कितना होगा 45 होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस अपना कितना है 45 है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं। तो ये आपका कितना होगा 9 होगा यहाँ पे। तो 27 9 जा कितना होता है आपका, ये होगा आपका 180 और 63 243, 243 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपके पास में, देखिए 96 में 960 में 12 ऐड करोगे तो 972 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया। अब तीनों को अपन ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये 9792 ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला कितना, पहले तो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सीपी आपका 2700, एसपी इतना है, तो पहले तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो आपको 279 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो 279 प्रॉफिट कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 163, आपको बोला है स्पेसिफाई क्वांटिटी ऑफ डायरीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 20 एम्प्लॉयज़ एंड 8 डायरेक्टर्स। यानी कि आपने कुछ डायरियाँ बांटी है जिसमें से 20 तो आपके क्या है, एम्प्लॉय है, और 8 आपके डायरेक्टर्स है। अब सबको अलग अलग डायरिया दी है। आपको बोला है कि मेल और फीमेल एम्प्लॉय है। अगर अपन एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय कितने हैं, 20। इन 20 में आपके क्या है, मेल और फीमेल है। आपको बोला है कि ईच मेल और फीमेल एम्प्लॉय रिसीव्स एक्स डायरीज, यानी कि एक को एक्स मिलती है, तो टोटल अपन ने 20 एक्स डायरीज है जो यहाँ पे दे दी है इनको। आगे बोला है आपको वाइल ईच डायरेक्टर गेट्स x-5 डायरीज, और हर एक डायरेक्टर को अपन ने कितनी दी है, x-5 डायरी दी है। टोटल नंबर ऑफ डायरीज अलोकेटेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज रिजल्ट इन ए डिफरेंस ऑफ 30 डायरीज, यानी कि इन दोनों को, मेल और फीमेल को जो डायरी दी थी अपन ने, इनका डिफरेंस कितना है आपका, 30 है। आगे बोला आपको गिवन डेट देयर आर 9 मेल एम्प्लॉयज़, तो देखिए यहाँ पे मेल एम्प्लॉय है 9, तो यहाँ पे 9 मेल है, तो टोटल में से 9 माइनस किया तो फीमेल कितनी हुई, 11। हर एक को एक्स डायरी मिलती है, तो इनको कितनी डायरी मिलेगी, एक्स। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो जब x की वैल्यू 15 आ गई है तो आपको टोटल डायरीज पूछी है यहाँ पे कि टोटल डायरी कितनी आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। तो देखिए यहाँ पे टोटल अपने पास में
20 एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय को X डायरी यानी कि हर एक को 15 डायरी आप दे रहे थे। साथ में आपके 8 डायरेक्टर्स हैं और हर एक डायरेक्टर को आप X-5 यानी कि 15-5 कितनी डायरीज दे रहे थे, 10। तो 300 + 80 यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, 380 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 164 है, आपको यहाँ पे बोला है 50% ऑफ O इज 10 मोर देन 50% ऑफ N। 50% का मतलब होता है O/2 जो और N/2। आपको इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ से O और N की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी। तो पहले एक इक्वेशन आ गई, अपने बीच में रिलेशन है कि जो O और N है उन दोनों का डिफरेंस अपने पास में कितना है, 20 है। अब अगर आगे देखिए अपने को, तो आगे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि M का 77.77% यानी कि M का आपका 7/9 है, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, N के। तो यहाँ से M और N का अपने पास में क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो देखिए ये M आपका इधर चला जाएगा, तो M और N का रेशियो अपने पास में आएगा 9:7। तो ये M और N का रेशियो है अपने पास में। आगे आपको क्या बोला है, इफ सम ऑफ O and N इज़ 580। तो देखिए O और N का सम दे रखा अपने को 580, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा अपने को 20। मैंने आपको बोला था दोनों की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को तो आपको क्या करना है, पहले एक बार प्लस करेंगे तो आगे वाले की वैल्यू आएगी, उसका हाफ करेंगे तो 600 का हाफ कितना हो जाएगा, 300। फिर इनका माइनस करके हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका, यह आएगा 280। तो यहाँ पे O और N की वैल्यू आ गई है। आपको देखिए ये रिलेशन पूछा है तो यानी कि M की वैल्यू भी निकालनी है। अब ध्यान से देखो, N है आपका 7 की वैल्यू है 280, तो 1 की वैल्यू आएगी 40 और 9 की कितनी आएगी, 360 आएगी। तीनों की वैल्यू आ गई है। अब ये रिलेशन फाइंड करना, पहले M और N को ऐड करना आपको। तो M और N को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 360 + 280 और माइनस का आपका 300 है। पहले देखो आप ये अगर यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 20, इसमें से माइनस कर दोगे 20 कितना होगा, 340 होगा और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ नहीं है, बस रेशियो का एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन मूव करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 165। आपको बोला है ए बैग कंटेन्स 8 शर्ट 15 बेल्ट एंड 7 वॉलेट्स। तो एक बैग में आपकी ये क्वेश्चन ये सामान है। तो अगर यहाँ से देखें तो अपने पास में टोटल कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 30 आइटम्स हो जाएंगे। आपको बोला है इफ़ वन ऑफ देम ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। अब तीनों में से बैग में से रैंडम कोई भी एक सामान निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनमें से, या तो शर्ट या बेल्ट होने की। अब देखिए बीच में और लगा है, तो और लगा होता तो अपन क्या करते, ऐड करते हैं। तो कोई भी एक शर्ट निकालना है तो सबसे पहले तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम कितना होगा आपका 30। अब अगर एक शर्ट निकालना है तो प्रोबेबिलिटी होगी 8, या तो प्लस लगाएंगे, और एक आपको बेल्ट निकालना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15। तो 15 और 8 23/13, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर। बेसिक प्रोबेबिलिटी की बेसिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 166। तो देखिए आगे आपको बोला है द टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 126 किलोमीटर इन काम वाटर इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपका जो बोट का स्पीड है और जो आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, उन दोनों का रिलेशन आपको गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखिए आगे अपन और रीड करते हैं, एडिशनली द बोट टेक्स 9 आवर टू कवर 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट और आपका जो स्ट्रीम है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से अगर 144 को डिवाइड करेंगे अपन 9 से, कितना आएगा 16। तो पहला तो अपने पास में यहाँ पे स्पीड आ गई अप स्ट्रीम की 16 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर इज़ 5 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या बोला है, आपको बोला है कि 126 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, किस में किया है, ये क्या है आपने
काम वाटर में, यानी कि बोट की, और बोट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये है जो आपकी स्पीड इक्वल है, यहाँ पे आपको बोला है कि इक्वल टाइम है, तो टाइम इक्वल है किसके इक्वल है, अगर आप 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो यहाँ से आपके पास में आएगा 126x प्लस 126y इक्वल टू में 140x। तो यहाँ से आप अगर ट्रांसफ़र करके सॉल्व करोगे तो आपके पास में होगा 14x इक्वल टू 126y। 14 से कैंसिल आउट किया 9, और यहाँ से x अपॉन वाई, यानी कि बोट और स्ट्रीम का रेशियो आया आपका 9:1। अब यहाँ पे देखिए अपने को इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अप स्ट्रीम की आपको दे रखी है, तो x और y की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस कितना है 8 की वैल्यू है 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 2, तो x की वैल्यू होगी 18 और y की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये तो आ गया। यहाँ पे आपको बोला है डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, स्पीड कितनी होगी 20, 6 आवर में करना है तो कितना आएगा 120 किलोमीटर आएगा। आपको बोला यही क्या है आपका y है, तो y के लिए यहाँ पे क्या सही होगा आपका y एक्सीड 200। क्या आपका y 200 से ज़्यादा है, नहीं है, तो पहला गलत। y इज़ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये 4 का मल्टीपल है, तो सेकंड आपका क्या होगा सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 167, आपको बोला है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 132 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस दे रखी है क्या होती है 2πr होती है। तो सर्कमफ्रेंस दे रखी है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे रेडियस। तो देखिए 44 से डिवाइड किया कितने टाइम 3 टाइम, तो आर आ गई अपने पास में 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस आ गई अपने पास में सर्कल की। आगे बोला है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द सर्कल इज़ 1533। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है और सर्कल है, इनका एरिया आपको दोनों का सम गिवन है, और आपको बोला जो रेशियो है बेस एंड हाइट का वो आपको 3:y दे रखा है। तो देखिए अगर अपन ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल का बेस और यहाँ पे आपको हाइट, इनका रेशियो गिवन है 3:y। आपको बोला है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, इक्वल है किसके रेडियस के। तो सबसे पहले अपन हाइट को क्या कर देते हैं एक्स लेट कर देते हैं यहाँ पे, तो अपने पास बेस और हाइट है। अब देखिए अपने को जो क्वेश्चन में बोला है, आपको बोला है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का और इस सर्कल का दोनों का एरिया का सम। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और इसका होता है आपका πr², यही होता है। तो देखिए दोनों को ऐड करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस है आपका कितना 21 और हाइट है आपके पास में x, और यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करें तो 22/7, और ये कितना होगा 21 मल्टीप्लाई 21 होगा, और दोनों का सम कितना दे रखा आपको 1533 दे रखा है। यहाँ पे देखिए 21 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन डिवाइड में भेज देते हैं। ये 7 से आपका कैंसिल आउट हुआ कितना 3। तो यहाँ पे देखो अगर अपन पास में, तो हमारे पास में क्या बचा है, यहाँ से तो देखो x/2 बचा है, और प्लस में यहाँ पे कितना बचा है 66 बचा है, और इक्वल टू में यहाँ पे अगर अपन डिवाइड करेंगे, तो देखिए अगर अपन डिवाइड करें 21 से तो 27 जा आपका कितना होता है 147 होता है, और फिर 63 बचेगा तो 3 टाइम हो जाएगा 73 आया। ये इधर माइनस में आएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 7। तो x/2 की वैल्यू अपने पास में 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 14। आपको y की वैल्यू पूछी है कि यहाँ पे वैल्यू y की क्या है, तो y क्या है आपका यहाँ पे रेशियो है किसका, यहाँ पे आपका बेस और हाइट का। तो बेस देखिए 21 आया है, हाइट आई है 14, रेशियो निकाला 3:2 आया है। y कौन सा आपका पीछे वाला है, y की वैल्यू 2 आई है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे कि किस तरह से है जो आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 168। तो देखिए एक बार रीड कीजिए, आपको यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है आपका। आपको बोला है यहाँ पे इन ए 540 लीटर मिक्सचर, आपके पास में 540 लीटर का मिक्सचर है, इसमें आपका सोडा और वाटर है। रेशियो कितना है आपका यहाँ पे, तो रेशियो है आपका 6:1, यानी कि टोटल 5:1। टोटल 6 यूनिट की वैल्यू 540 है, तो 1 की कितनी आएगी 90। आपको ऑरली करना है ऐसा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो सीधा 90 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 540 लीटर तो क्या है आपका सोडा, और 90 लीटर क्या है आपका यहाँ पे वाटर है।
आपको बोला है कि ए शॉपकीपर सेल्स 40% ऑफ द मिक्सर, यानी कि जितना भी है उसका आपको 40% क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो पीछे कितना बचेगा अपना, 60% बचेगा। तो यानी कि पीछे जो अब ये दोनों आपके सोडा और वाटर है, इनका आपको 60% निकाल देना है, क्योंकि वही बचेगा आपका। तो अगर 45 का 60% निकालोगे तो 45 इंटू 6 कर दो, कितना होगा 270, और इसका 60% निकालोगे कितना होगा 54 होगा। तो अब देखिए बेचने के बाद में आपके पास में 270 लीटर तो सोडा बचा है और 54 लीटर आपके पास में वाटर बचा है। आगे आपको बोला है एज ए रिजल्ट द रेश देन इक्वल अमाउंट ऑफ सोडा एंड वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। अब इन दोनों में आपने इक्वल अमाउंट में सोडा और वाटर ऐड किया। तो देखिए 270 ये सोडा, 54 ये वाटर, इसमें अपन ने इक्वल यानी कि XX लीटर ऐड किया है। तो आपका यहाँ पे रेशियो सोडा से वाटर कितना हो गया, 25:7 हो गया। तो यहाँ पे आपको बोला है व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सोडा एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सर। फाइनल मिक्सर में सोडा और क्वांटिटी यानी कि इन दोनों का सम पूछा है आपको। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14 और 4 18, प्लस में 7x। 25 से करोगे आप कि 1250 और 200 कितना हो जाएगा आपका 100, 1350 हो जाएगा, और साथ में 25x। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे 25 में से 7 तो कितना हुआ 18x, और इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास में 540। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 30। तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई 30। अब देखिए आपको बोला है फाइनल मिक्सर में। तो पहले तो फाइनल मिक्सर में अपने पास में 270 लीटर और 54 लीटर ये वाटर और सोडा था। फिर साथ में अपन ने x और x यानी कि 2x है जो क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया, यानी कि साथ में 60 और ऐड करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए 4 यहाँ पे 11 और ये 18 और 3, तो 384 लीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 169। तो देखिए आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि कौन सा आपका यहाँ पे आंसर के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, ट्रेन M क्रॉसेस ए 3p मीटर प्लेटफॉर्म A इन 18 सेकेंड। तो एक ट्रेन M है, एक 3p लेंथ का प्लेटफॉर्म A है, उसको 18 सेकेंड में क्रॉस करती है, और एक दूसरी ट्रेन आपकी N है, वो 2p + 18 मीटर प्लेटफॉर्म को B वाले को 22 सेकेंड में क्रॉस करती है। साथ ही में आपको रेशियो दे रखा है लेंथ M और N का, ये इनकी ट्रेन के लेंथ का रेशियो गिवन है। आपको प्लेटफॉर्म B की यानी कि 2p + 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 2p + 18 की वैल्यू कब आएगी, जब अपने पास में एक वैल्यू किसकी होगी, p की होगी। तो यानी कि अपने को दोनों स्टेटमेंट देखने हैं और देखना है कि p की वैल्यू कहाँ से आपके पास में आ सकती है। तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट फर्स्ट की ही बात करते हैं। इसमें आपको दे रखा है द स्पीड ऑफ ट्रेन N इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे N की स्पीड दे रखी, ट्रेन N की स्पीड ये है आपके पास में, तो ये दे रखी 25 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि N क्रॉस करता है एक 123 मीटर पुल को 15 सेकेंड में। तो यहाँ पे देखिए अपन लेट करते हैं कि जो N है ट्रेन, उसकी लेंथ कितनी है, x है, ये 123 मीटर के पुल को क्रॉस करता है, इसकी स्पीड दे रखी है अपने को कितनी 25, और टाइम कितना लगता है इसको 15 सेकेंड। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x + 123 = 15 से करोगे कितना आएगा आपके पास में, यह आ जाएगा 375, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, अगर आप माइनस करोगे 252 मीटर आएगी। अब यहाँ पे अपने पास में ट्रेन x की लेंथ आ गई है। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ट्रेन N क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन N की लंबाई है 252, प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपके पास में 2p + 18,
अब इसको क्रॉस करती है तो ट्रेन एन की स्पीड है 25 और टाइम कितना लेती है 22 सेकंड लेती है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, और पी की वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी। तो ओनली फर्स्ट से तो अपना आंसर आ रहा है। अब क्या आ रहा है देखिए, निकाल के देख लेते। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ से, तो 550 होगा आपका। यहाँ पे 250 और 18 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, प्लस 2p ट्रांसफ़र करेंगे, 2p की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 280 और p की वैल्यू कितनी आएगी 140। तो p की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 2p यानी कि 280 में 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, ये हो जाएगा 298 मीटर। तो ओनली फर्स्ट आंसर आ रहा है आपका। अब अपन चेक करते हैं ओनली सेकंड से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन ओनली सेकंड की बात करते हैं, अब ओनली सेकंड में आपको बोला है द स्पीड ऑफ ट्रेन m इज़ 42 मीटर पर सेकंड। तो m की स्पीड दे रखी है 42 मीटर प्रति सेकंड। आपको बोला m एक पोल को क्रॉस करता है 8 सेकंड में। तो पोल को क्रॉस करना यानी नहीं कि खुद की लेंथ को क्रॉस करना, तो m की यहाँ पे लेंथ आएगी आपके पास में 42 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 336 मीटर। अब यहाँ पे अगर अपन देखो तो p तो अपना यहाँ पे भी है, तो आपको बोला है कि m है जो 3p मीटर लेंथ वाले पार करती है, स्पीड है 42 और कितने में करती है 18 सेकंड में। तो यहाँ से भी अगर सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, और p की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लेटफॉर्म b की लेंथ आ जाएगी। तो ओनली सेकंड से भी आपका हो रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो इसको आप है जो एक बार खुद सेल्फ ट्राई कर देना। एग्ज़ाम में आपको ट्राई सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी करोगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। तो ओनली फर्स्ट और सेकंड है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ईदर ऑफ देम इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। क्वेश्चन नंबर 170 है आपका, यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बोला है यहाँ पे आलिया's करंट एज इज़ 37.5% ग्रेटर देन मानव्स एज। तो आलिया और मानव के प्रेजेंट एज का आपको रेशियो गिवन है। तो ये रेशियो है देखिए, फ्रैक्शन होती है 3/8। अगर मानव की 8 ईयर है तो उससे 3 ज़्यादा यानी कि 11 ईयर। तो ये रेशियो होगा इनका। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ आलिया's एज टू मानव्स एज विल 13:10। अब रेशियो हो गया 13:10। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3, इनका भी डिफरेंस 3, डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे कि 6 साल के बाद में कितने बड़े हो गए, 3 यूनिट बड़े हो गए। और 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 6 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 2 ईयर्स होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ईयर्स। आपको बोला है कि आलिया की प्रेजेंट एज क्या है। तो आलिया की प्रेजेंट एज कितनी है, 11 यूनिट है। तो 11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 22 ईयर आएगा। ये आपका क्या है, क्वांटिटी 1 है। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई 22। अब सेकेंड रेट करते हैं। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का प्रेजेंट आपको एज का रेशियो दे रखा है 13:9। आपको बोला है इनका डिफरेंस 8 ईयर्स है। तो अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 8 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 2 आएगी, 2 ईयर्स। आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ एक्स। तो 13 एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 26 ईयर होगी। तो यहाँ से क्वांटिटी फर्स्ट 22, क्वांटिटी सेकंड 26। अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 171। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला पाइप ए एंड बी हैव इंडिविजुअली फिलिंग द टैंक 18 एंड 30 आवर। तो देखिए ए करता है आपका 18 आवर में, बी करता है आपका 30 आवर में। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा यहाँ पे 90। तो ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की कितनी है 3। तो दोनों की एफिशिएंसी अपने पास में आ गई है। आगे बोला है आपको दे आर ओपन अल्टरनेटिव टू फिल द टैंक। तो एक एक करके इनको ओपन किया जाता है टैंक फिल करने के लिए, और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ए से। तो आपको बोला है इफ़ द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज़ एक्स आवर्स। तो टाइम फिल करने में जो घंटे आपके होते हैं वो एक्स है। तो आपके लिए बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा रिगार्डिंग एक्स। तो सबसे पहले देखिए, पहले टैंक को ओपन किया ए को, तो ए पाइप को ऑन किया तो 1 घंटे में उसने 5 यूनिट वाटर फिल कर दिया। फिर दूसरे घंटे में कौन आया, बी। तो यहाँ से 2 मिनट में
ये वाटर फिल करते हैं 8 लीटर 2 मिनट, सॉरी 2 आवर में। तो 2 आवर में ये वाटर फिल करते हैं कितना, 8 लीटर। अब आपको 90 फिल करना है, तो देखिए 8 से 90 के पास में आपका क्या होता है, 11 टाइम 88 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो 22 आवर में आपने फिल किया है 88 लीटर। अब पीछे 2 यूनिट बचा है, अब 2 यूनिट में वापस कौन आएगा, ए। पर ए फिल करता है टोटल आपका 5 यूनिट, पर अपने को 2 यूनिट ही चाहिए, तो टाइम कितना लगेगा आपका 2/5। तो यहाँ से टाइम लगेगा आपका 22 2/5, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 22 आवर। और मिनट कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 24 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ये वैल्यू है किसकी, x की। आपको बोला क्या x 3 का मल्टीपल है, तो नहीं है, तो पहला क्या हो गया, गलत। x इज़ ग्रेटर देन 25, ये तो 25 से छोटा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो यहाँ से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 172। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ राहुल, सोनल एंड ईशांत वाज 19 ईयर्स। 3 पर्सन है, देखिए राहुल, सोनल एंड ईशांत। अब देखिए इनकी एज का आपको क्या दे रखा है, एवरेज गिवन है, तो 19 3 57। अब देखिए ये 3 साल पहले का है, तो अगर प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो तीनों आपके 3 साल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो यानी कि इन तीनों में अपन ये ऐड कर देंगे कितना, 9। तो इनके प्रेजेंट एज का सम ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 66 ईयर हो जाएगा। तो अपने पास में प्रेजेंट एज का सम आ गया है। आपको आगे बोला है 9 years फ्रॉम देन राहुल्स एज इज 7 years मोर देन सोनालीस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 9 साल के बाद में जो राहुल की एज है वो 7 साल ज़्यादा है सोनल की एज से। तो देखिए यहाँ पे कभी भी एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेम रहता है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तीनों की, राहुल, सोनल एंड ईशांत की, तो देखिए अगर लेट करते हैं अपन, सोनल x ईयर की है, तो चाहे कभी भी 9 साल पहले हो या 100 साल बाद में हो, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो राहुल की एज है जो 7 ईयर मोर देन है, तो 9 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में भी कितनी होगी, 7 ईयर मोर देन होगी। तो ये तो इनका क्या है, एज का रेशियो है। आपको बोला है इन 5 years ईशांत विल बी 28 ईयर ओल्ड। तो देखिए ईशांत 5 साल बाद में 28 ईयर का हो जाएगा। तो अगर 5 साल बाद में होगा तो अभी प्रेजेंट में 5 साल माइनस करेंगे तो ईशांत की एज कितनी आएगी, 23 आएगी। तो यहाँ पे देखो अपन, तो अपने पास में प्रेजेंट एज का सम है और यहाँ पे इनका प्रेजेंट एज दे रखा है। तो देखिए पहले तो 66 में से 23 माइनस करोगे आप, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से तो देखिए इन तीनों का सम आपको दे रखा है। तीनों का सम कितना होना चाहिए आपके पास में, तीनों का सम होना चाहिए आपके पास में 66। ये तो हो गया आपका 2x, ये कितना हो गया 30। तो यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास में आई 36 और x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 18। तो x की वैल्यू अपने पास में 18 है। आपको बोला है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ ईशांत एंड सोनल। तो ईशांत और सोनल की एवरेज एज क्या है, ईशांत की एज है 23, सोनल की एज है x यानी कि 18। दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। एवरेज निकालना है तो कितना होगा, 20.5 ईयर्स होगा। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से अपन ने एक बात सीखी है कि चाहे तो कभी भी आपका बोले एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, चाहे कभी भी आपको बोलते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 9 ईयर दिया है, तो कुछ भी ऐसा दे तो एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता, सेम रहता, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 173। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है 8 मैन फिनिश ए टास्क इन 5 days। तो यहाँ पे बोला है कि 8 मैन है, एक टास्क को 5 days में कंप्लीट करते हैं। 4 वुमेन फिनिश इट 9 days। यही काम है जो 4 वुमेन आपकी 9 days में करती है, और यही काम है जो 15 चिल्ड्रन हैं जो आपके 6 days में करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 14 मैन का जो काम है इक्वल होगा 36 वुमेन
और ये काम इक्वल होगा आपका 90 चिल्ड्रन के। तो यहाँ से पहले तो इन तीनों का आपका क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है कि कितने कितने लोगों का काम कितना इक्वल है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, इफ़ 2 मैन डी वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन टुगेदर फिनिश द टास्क इन 5 days। आपको बोला है कि 2 मैन डी वुमेन और 6 चिल्ड्रन हैं, ये काम आपका कंप्लीट करते हैं कितने डेज़ में, 5 days में। तो ये आपका टोटल वर्क दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपने को पूछा है यहाँ पे डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू यानी कि डी क्या है आपका, वुमेन है। तो वुमेन है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो भी मैन और चिल्ड्रन है इनका रिलेशन निकाल दीजिए किस में, वुमेन में, यानी कि इनको चेंज कर देंगे अपन किस में, वुमेन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो पहले इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी चाहिए किस में, वुमेन में। तो यानी कि मैन को चेंज करना वुमेन में, तो ये आपका यहाँ पे 40 मैन इक्वल टू आपको दे रखा 36 वुमेन। तो 1 मैन इक्वल टू कितना होगा, तो 40 आपका इधर डिवाइड में चला जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना होगा 9/10। तो 9/10 का मतलब कितना होता है आपका, तो 1 मैन इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.9 वुमेन। पहले तो ये मैन का और वुमेन का रिलेशन आ गया। तो जहाँ पे भी आपको मैन दिखे वहाँ पे आप ये वुमेन की वैल्यू पुट कर सकते हो। अब ये रिलेशन अपन चिल्ड्रन के साथ में निकालेंगे। तो 90 चिल्ड्रन इक्वल है आपके 36 वुमेन के। तो अपने को 1 चिल्ड्रन का चाहिए, तो ये आपका 90 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सॉल्व करोगे तो 19 4 जा और ये 10 जा। तो यहाँ से 1 चिल्ड्रन इक्वल टू आपका है 0.4 वुमेन। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया है, चिल्ड्रन और मैन का रिलेशन आ गया है आपके पास में किस में, वुमेन के रिलेशन में। अब देखिए यहाँ से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये डाटा और ये ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट पे अपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा था कि 1 मैन इक्वल टू आपका है 0.9 वुमेन और 1 चिल्ड्रन इक्वल टू है 0.4 वुमेन। आपको देखिए टोटल वर्क यहाँ पे बोला है, अपन वुमेन की बात कर रहे हैं। तो वुमेन का आपको यहाँ पे टास्क बोला था कि 4 वुमेन फिनिश करती है 9 days में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वुमेन मल्टीप्लाई 9, ये क्या है, टोटल वर्क है। अब इसी काम को फिनिश करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 2 मैन डी वुमेन और साथ में 6 चिल्ड्रन है, ये 5 days में करते हैं। तो इस क्वांटिटी को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये होगा 36 वुमेन इक्वल टू में, ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब 2 मैन है, एक मैन की जगह क्या रखेंगे अपन 0.9। तो 0.9 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 1.8 वुमेन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी वुमेन है। अब 1 चाइल्ड की जगह 0.4 वुमेन रखेंगे तो कितना होगा आपका 2.4 वुमेन हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1.8 आएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया। सॉरी डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 7.2 होगा, ये 7.2 वुमेन। अब यहाँ पे देखो सब में वुमेन है, तो पहले तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वुमेन आपका हट गया, सिर्फ नंबर बचा है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन 1.8 और 2.4 कितना होगा 4.2, साथ में क्या है आपका डी। यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। डी की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। आपको बोला है इन ए बॉक्स देयर आर 6 ब्लू डॉल्स, M येलो डॉल्स एंड M+5 पिंक डॉल्स एंड 11 पर्पल डॉल्स है। तो यहाँ पे आपको 4 तरह की डॉल दे रखी है। आपको बोला है कि इफ़ ए डॉल इज़ रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से कोई भी डॉल निकाली जाती है तो पिंक डॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। तो पिंक डॉल कितनी, एक डॉल निकालते हैं तो M+5। टोटल डॉल कितनी है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे M और M कितना हो गया 2M और नंबर को ऐड कर दो। यहाँ पे देखिए कितना 6 और 5 11 और 11 और 11 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो टोटल आउटकम है और ये आपका जो पिंक डॉल निकालना उसका पॉसिबल आउटकम है। इसका रेशियो आपको 2/7 दे रखा है। बस सॉल्व कीजिए, आपको क्या पूछा है, m की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 7m + 35 इक्वल टू 4m + 44। तो यहाँ से
3m की वैल्यू अपने पास में आई 9 और m की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का एकदम बेसिक सा इजी क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं अपन। आगे देखिए आपको क्या बोला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 175 है। यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे अभी और वीर ने एक बिजनेस शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी इतनी की है। तो अभी और वीर, अभी ने इन्वेस्ट किया है आपका वाई रुपीज़ और वीर ने किया है आपका यहाँ पे 2y माइनस 800। आपको बोला है आगे कि 1 साल के बाद में मिहिर ने ज्वाइन किया है। तो देखिए यहाँ पे मिहिर ने ज्वाइन किया है 1 साल के बाद में और इन्वेस्ट किया है आपका y प्लस 4000। अब बोला है कि आपको यहाँ पे द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि मिहिर 1 साल के बाद में आया था तो 1 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, वीर ने 2 साल के लिए और अभी ने भी 2 साल के लिए। तो ये तो इनका क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब आपको बोला है कि टोटल प्रॉफिट हुआ था इतना, इसमें से वीर का शेयर कितना है 4750 है। इनका रेशियो ले लेते हैं पहले अपन। तो देखिए 0 से 0, 5 से करेंगे तो कितना होगा ये, तो 5 से करने पे ये होगा आपका 228 और 5 से इसको करेंगे कितना होगा 95। 19 से और डिवाइड हो रहा है आपका कितना 12 टाइम और 5 टाइम। इसका मतलब देखिए वीर का शेयर है टोटल प्रॉफिट में 5 यूनिट, तो पीछे आपका जो अभी और जो मिहिर है उनका कितना होगा, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 यूनिट होगा। तो यही काम अपने को यहाँ पे करना है, क्योंकि पूछा क्या है अपने को y की वैल्यू चाहिए और आपको 5y प्लस 500 पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वीर का प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4y माइनस 1600 और नीचे आपका अभी और मिहिर का दोनों का प्रॉफिट का सम होगा। तो देखिए 2y और 1y कितना होगा 3y और साथ में 4000। तो इनका रेशियो आपको गिवन है, वीर का है 5 और इन दोनों का कितना है 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28y माइनस 716 जो आपका 112 20, फिर इक्वल टू में है आपका 15y प्लस 5 4 जा 20,000। तो यहाँ से देखिए ट्रांसफ़र करेंगे ये इधर तो 13y और वो उधर जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 31200। 13 से कैंसिल आउट करोगे 13 2 जा और 13 4 जा, तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 2400 आई है। इसमें वैल्यू पुट करनी है 5y, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 12000 और उसमें 500 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 12500 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मूव करता है क्वेश्चन नंबर 176। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज 7:5 अपॉन ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 21.42%। तो देखिए यहाँ पे MP, CP और SP इनका रेशियो गिवन है आपको बोला है MP तो है आपका 7 यूनिट, CP है आपका 5 यूनिट। पहले तो ये रेशियो है, उसके बाद में आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पे डिस्काउंट का। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, तो ये होती है आपकी 3/14। अब यहाँ पे देखिए ये आपका रेशियो होता है किसका, ये आपका MP और SP का होता है। तो डिस्काउंट हमेशा MP पे देते हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद में क्या आता है SP आता है। तो इसका मतलब है कि अपने पास में 14 यूनिट आपका MP था, 14 पे 3 का डिस्काउंट दिया था कितने 11 यूनिट आपका क्या हो गया SP। अब दोनों को इक्वल करेंगे, देखिए ये 14 है ये 7 है, तो इसको अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 10 और 11, तो ये यहाँ पे इनका रेशियो आ गया है। आपको क्या बोला है यहाँ पे कि शॉपकीपर प्रॉफिट ने 45 रुपीज़ गेन किया, पर यहाँ पे अपने हिसाब से कितना किया है 1। तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 45 है। आपको बोला है कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 450 रुपीज़ आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 तारा डिपॉजिट RS 8500 स्कीम A अर्निंग ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9180 रेट R% ऑफ 6 ईयर। तो सबसे पहले देखिए तारा ने 8500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं एक स्कीम A में R% रेट से 6 ईयर के लिए, और वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिला है आपका 9180। 20 से 20, 6 से कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 1530। अब देखिए ये 17 के टेबल में आता है 5 टाइम और ये 17 के टेबल में कितना आता है 9 टाइम, और 5 से कैंसिल आउट किया कितना हुआ 18।
तो यहाँ से अपने पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई, 18% आ गई है। आपको बोला है यहाँ पे कि आपने सी इन्वेस्टेड 4860, तो देखिए यहाँ से क्लियर कर देते हैं अपन। तो आर की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 18 है। तो अब देखिए अगला आपको बोला है 4860 है, 4860 ये इन्वेस्ट किया है इसने एक स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे। अब देखिए आर प्लस यानी कि 18 में 4.22 ऐड करोगे तो कितना होगा, 20.22% होगा। और इसका फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 2/9 ये होता है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे यहाँ पे क्या है, तो देखिए 9 पे 2 का इंटरेस्ट यानी कि 11 आपका, 9 पे 2 का इंटरेस्ट यानी कि 11, तो 81/121 ये तो है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। आपको बोला क्या है, यहाँ से इंटरेस्ट क्या मिला है, तो देखिए 4860 की वैल्यू कितनी है, 81। हमेशा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना है, 40। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम होगा, 60 टाइम, और 64 जो आपका 2400 होगा। और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 178, आपको बोला है द रेशियो ऑफ मेल मेंबर टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ग्रुप इज 13:24। तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल और मेल का रेशियो गिवन है कि एक जगह में टोटल 24 लोग थे, उनमें से आपके 13 तो मेल है। तो यहाँ से देखिए मेल और फीमेल का अपने पास में रेशियो आएगा, टोटल में से 13 माइनस करोगे कितना होगा, 11। तो एक जगह में 13 और 11 ये मेल और फीमेल का रेशियो है। आफ्टर 15 फीमेल मेंबर ज्वाइन द नंबर ऑफ मेल मेंबर एग्जिट दैट फीमेल 14.28%। व्हाट इज द फाइनल काउंट ऑफ फीमेल मेंबर इन द ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए 13 और 11 आपको बोला है यहाँ पे कि 15 फीमेल आपकी ज्वाइन हो जाती है, तो आपके मेल है जो फीमेल से कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 14.2, यानी कि रेशियो कितना होता है 1/7। तो अगर फीमेल 7 थी तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा, मेल कितने हो जाएंगे 8। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 91x इक्वल टू 88x प्लस 120, और यहाँ से 3x इक्वल टू आपका 120 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 40 है। आपको बोला कि फाइनल में जो फीमेल होगी वो कितनी होगी, तो सबसे पहले तो देखिए फीमेल पहले तो थी आपके पास में 11 × 40 करेंगे 440 ये थी, फिर बाद में आके 15 फीमेल और ऐड हो गई थी, तो टोटल फीमेल कितनी हो गई आपके पास में 455 हो गई थी। तो 455 ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 179, देखिए आपको बोला है जया बॉट ए बॉटल फॉर 720 रुपीज़ देन इंक्रीज प्राइस बाय 20%। देखिए सीपी आपका 720 है, एमपी इंक्रीज कर दिया कितना 20%। तो देखिए 720 पे 20 यानी कि 144 इंक्रीज करोगे तो कितना होगा आपका प्राइस, 864 होगा, ये आपका एमपी है। अब आपको बोला है कि आपने 2 कंटिन्यू उस पर क्या दिए, डिस्काउंट दिए है 12.5% का और X% का, एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज़। तो देखिए 720 पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट, एसपी कितना है आपके पास में, एसपी आपके पास में 750 है। आपको बोला है एक्स क्या है, तो सबसे पहले देखिए अपन ने यहाँ पे 864 पे पहला डिस्काउंट दिया है, तो पहला डिस्काउंट अपन ने कितना दिया है, अपने दिया है 12.5 यानी कि 1/8। तो 8 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि प्राइस कितना हो गया आपका 7/8। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपकी 108, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 756। तो आपका प्राइस 756 से 750 हो गया कब, जब यहाँ पे 6 का और डिस्काउंट दिया था आपने। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 180 है। आपको बोला है देयर आर 15 स्टूडेंट इन स्टैंडिंग ए रो हुज एवरेज वेट इज़ 40 किलोमीटर। तो टोटल वेट यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 × 15 यानी कि टोटल जो आपके जितने भी 15 स्टूडेंट हैं उनका वेट है 600 kg। अब देखिए आपको क्या बोला है कि जो पहले 8 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज वेट गिवन आपको 38, तो 8 स्टूडेंट का टोटल वेट आपके पास में आ जाएगा 38 × 8 कर देंगे अपन। तो यहाँ से आपके पास में कितना होगा, तो अगर अपन करेंगे तो देखिए 240 और 64 कितना हो जाएगा 304 kg। फिर बोला है आपको आगे
कि जो आगे के 5 स्टूडेंट हैं उनका वेट है 41 kg, तो 5 स्टूडेंट का यहाँ पे 5 × 41 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 205। आपको बोला 14 और 15 स्टूडेंट का ये आपका वेट है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए पहले 8 और 5 कितने हुए 13, और पीछे ये दो 14 और 15 टोटल 15 है। तो देखिए फर्स्ट 8 का तो वेट है आपका 304, फिर उसके बाद में 5 का है 205, तो कितने हो गए 13, 14 का है x+4 और 15 का है x+5, तो टोटल इन 15 स्टूडेंट का अपने को टोटल वेट गिवन है, यहाँ पे कितना है 600 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो देखिए अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 509, 509 उधर आप माइनस कर दो, तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे कितना होगा आपके पास में, तो 2x प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 5 9, और वहाँ पे 509 माइनस करोगे कितना होगा 91, 91 उधर जाएगा आपका माइनस होने के लिए, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 82, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 41 kg। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहोगे कि किस तरह से है जो हमने यहाँ पे अप्रोच लगाई है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा आपको देखना है और इन क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करना है। साथ ही जो हम मेंस की सीरीज़ कर रहे हैं तो उनको भी आप देखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, तो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। तो अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।